पूरे देश में भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। जगह जगह माता के बड़े बड़े पंडाल बनकर तैयार हैं, मूर्तियां स्थापित हो चुकी हैं, पूजा हो रही है। ये पूजा इतनी खूबसूरत है जिसकी शब्दों में तारीफ संभव ही नहीं है। दुर्गा पूजा के बारे में देश में रहकर कोई ना जानता हो ये तो नामुमकिन है, क्योंकि भारत की दुर्गा पूजा का जिक्र विदेशों में भी होता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको सुल्तानपुर जिले की दुर्गा पूजा के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि पूरे देश में होने वाली दुर्गा पूजा से बिल्कुल अलग है। यहाँ नवरात्रि के पहले दिन मूर्ति की स्थापना नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक कलश रखकर पहले दिन से पूजा शुरू होती है। जहाँ दशहरे के दिन पूरे देश में मूर्तियों का विसर्जन हो जाता है, वहीं दशहरे के दिन से ही सुल्तानपुर में भव्य दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है, जो कि आने वाली पूर्णिमा तक चलती है। भव्य आरती, भव्य भंडारे और बड़े बड़े पंडाल यहाँ ऐसे लगते हैं मानो महल खड़े हों और बाहर प्रजा की सेवा हो रही हो। सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा की कई खासियत हैं, जिनमें आज हम बात करेंगे बड़ी दुर्गा की। कहा जाता है कि बड़ी दुर्गा की मूर्ति की स्थापना के बाद ही पूरे शहर में धीरे धीरे दुर्गा पूजा को लेकर लोगों का उत्साह बढ़ता गया और आज ये उत्साह इस कदर बढ़ गया है कि पूरे शहर में सैकड़ों मूर्तियों की स्थापना होती है और उनकी अगुवाई मां बड़ी दुर्गा करती हैं। बड़ी दुर्गा को यहाँ बेटी की तरह सम्मान और प्यार दिया जाता है। उन्हें विदाई भी ठीक उसी तरह दी जाती है जैसे सनातन धर्म में बेटी की विदाई की तरह रस्में निभाई जाती हैं। जिस तरह सनातन धर्म में एक बेटी की विदाई करते वक्त उसका आंचल भरा जाता है, ठीक उसी तरह बड़ी दुर्गा का आंचल अक्षत और सुहागिनों को दिए जाने वाले सुहाग के समान से भरा जाता है। इसे आम भाषा में हम और आप खोइचा भरना भी कहते हैं। इसके बाद माता को विसर्जन के लिए रवाना किया जाता है। कहा जाता है कि बड़ी दुर्गा ही सभी मूर्तियों की अगुवाई करती हैं। उनके पीछे पूरे शहर की बड़ी बड़ी मूर्तियों का रेला लगा होता है, जो धीरे धीरे शहर के गोमती नदी के घाट की ओर जाता है और यहाँ पर मूर्तियों का विसर्जन होता है। यकीन मानिए, जो भी बड़ी दुर्गा या फिर शहर की विसर्जन यात्रा में शामिल होता है, वो बिना भावुक हुए घर लौट ही नहीं पाता। जिस तरह बेटी की विदाई के बाद कोई भी घर सूना हो जाता है, ठीक उसी तरह मूर्तियों के विसर्जन के अगले ही दिन पूरे शहर में सन्नाटा पसरा नजर आता है। ऐसा लगता है मानो घर की लाडली बेटी कहीं चली गई है, जो अब सालों बाद लौटेगी। बड़ी दुर्गा की बात करें तो जानकारी के मुताबिक साल 1959 में शहर में ही रहने वाले भिखारी लाल सोनी ने पहली बार बड़ी दुर्गा की मूर्ति स्थापित की और पूजा करने की शुरुआत की। फिर एक समिति बनी जिसने इस परंपरा को जारी रखा और आज साल 2023 तक ये परंपरा लगातार जारी है। पूजा की भव्य तैयारियां चरम पर हैं। पंडाल बिल्कुल बनकर तैयार होने ही वाला है। ऐसे में हमारे संवाददाता ने समिति से ही जुड़े एक सदस्य से बड़ी दुर्गा और उनकी पूजा से लेकर विदाई तक की बातें की। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ट्रैक में। आज हम बात करते हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की भव्य दुर्गा पूजा की। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बाद सुल्तानपुर एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर दुर्गा पूजा बहुत भव्य तरीके से मनाई जाती है। और खास बात यह है कि जब सारी जगहों पे दशहरे वाले दिन दुर्गा पूजा का समापन होता है, वहीं सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा की शुरुआत दशहरे वाले दिन से होती है और पूर्णिमा के दिन इसका विसर्जन होता है। पूर्णिमा के दिन विसर्जन की जो शोभा यात्रा निकलती है वो लगभग 72 घंटे 3 दिन लगते हैं शोभा यात्रा को। तो अब ये इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा की भव्यता कितनी जबरदस्त है। और सबसे अहम बात, जो बड़ी दुर्गा है, जो जिनकी स्थापना, जिनकी शुरुआत दुर्गा पूजा की जो शुरुआत हुई है बड़ी दुर्गा से हुई है, इनकी स्थापना और इन्हीं का नेतृत्व रहता है। ये आगे चलती है, उसके पीछे तमाम मूर्तियां होती हैं। तो आइए सबसे पहले आज हम बड़ी दुर्गा जी के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ इन्हीं के परिवार, जिन्होंने स्थापना की थी, उन्हीं के परिवार के कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं क्या था, क्या मानता है। बड़ी दुर्गा जी की स्थापना कैसे हुई, कब हुई? जी, मेरा नाम अशोक कुमार सोनी है और हमारे ताऊ जी थे भिखारी लाल जी, उन्होंने ही शुरुआत की थी इसकी और काफ़ी पहले उन्होंने किया था शुरुआत, तो संस्थापक वही। उसके बाद ये परंपरा किस सन में हुई थी? कुछ कम से कम मुझे जहाँ तक याद आता है कि अब से 50-52 साल हो ही गए होंगे। 52 साल लगभग हो गया। तो बड़ी दुर्गा की भव्यता की बात जहाँ करें, बड़ी भव्य मानी जाती है और बड़ा जो इसका मान है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। देखिए, जहाँ तक ये है कि सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा जो है वो बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है
और इसकी शुरुआत यहीं से हुई है, बड़ी दुर्गा से। उसके बाद सेकंड में काली माता पूजा समिति वो बनी है पूर्वाष्टादली में, काली माता, उसके बाद संतोषी माता, फिर उसके बाद इसका प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। लगभग कितनी मूर्तियां होंगी जनपद भर में? जनपद में कम से कम मेरा जहाँ तक आइडिया है कि 150 से ज्यादा ही मूर्तियां होंगी। और सबसे बड़ी विशेषता इस दुर्गा पूजा का ये है कि यहाँ का जो विसर्जन होता है, हर जगह विसर्जन दशहरे में हो जाता है, लेकिन यहाँ सुल्तानपुर में ये परंपरा उन्होंने दी कि पूर्णिमा को ही विसर्जन किया जाए, क्योंकि इतना खर्चा वर्चा होता है इसमें, तो 2 दिन का मेला न करके इसको 7 दिन आगे। एक बात और बताइएगा, क्योंकि बड़ी दुर्गा बड़ी मान्यता है, और ये भी जानकारी में आया है कि जो कारीगर आते हैं, जो ये पंडाल तैयारी करते हैं, वो मुस्लिम दूसरे समुदाय के होते हैं। दूसरे समुदाय के सभी लोग होते हैं, मूर्तियां बनाने वाले भी दूसरे समुदाय के हैं, और यहाँ सजावट करने वाले भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। एक तरह से भाईचारा, एकता, भाईचारा एकता का मिसाल है यह सुल्तानपुर। यहाँ का दुर्गा पूजा एक मिसाल है। और सबसे बड़ी विशेषता यहाँ के दुर्गा पूजा की ये है कि यहाँ जो विसर्जन यात्रा होती है, वो सारी मूर्तियां एक साथ समूह में निकलती है, जुलूस बना नेतृत्व बड़ी दुर्गा करती है, जिसका नेतृत्व बड़ी दुर्गा करती है। तो इनके बाद ही जिस क्रम से जिस साल में स्थापना हुई है, उनको नंबर मिलता है, उसी नंबर के हिसाब से ही ये जुलूस में चलते हैं। अच्छा, बड़ी दुर्गा जी जब निकलती हैं, जब शोभा यात्रा की शुरुआत होती है, उस समय कहा जाता है कि कोछे से अन्न का प्रदान किया था, कुछ इसके बारे में जानते हैं? नहीं, वो विदाई की परंपरा है। विदाई में जैसे खोइचा दे करके चावल और उसका वो खोइचा दिया जाता है, उसी तरीके से माँ दुर्गा की भी विदाई की जाती है। तो ये थे संस्थापक सदस्यों में से एक, जिन्होंने बड़ी दुर्गा की भव्यता और मान्यताओं के बारे में हमसे बात करी। आगे भी हम आपको दुर्गा पूजा का हाल चाल बताते रहेंगे, दुर्गा पूजा की भव्यता को दिखाएंगे। फरीद अहमद, न्यूज़ टाइम, सुल्तानपुर।